हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, देखिए। 6वें श्लोक में हमने सुना था हिरण्यमय स। 5वें में देख लेते हैं क्या हुआ। परिणविशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चुक्षुभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकश्चराचरः। परिणा अर्थात परमेश्वरिणा, परमेश्वर के द्वारा विशता प्रवेश करने से, स्वस्मिन् अपने स्वांश, मात्रया अर्थात भगवान के द्वारा अपने स्वांश के रूप में प्रवेश करने से, मात्रया अंश मात्रा में विश्वसृगण जो 23 तत्व थे अपने अंशों से, चुक्षोभा अर्थात परिवर्तित हुए, अन्योन्यम आसाद्य एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करके, यस्मिन लोकास चराचर और जिसमें चराचर लोक विद्यमान रहते हैं, अर्थात विराट रूप के रूप में परिवर्तित हो गए जिसमें सारे चर और अचर प्राणी रहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ। हिरण्यमय सह पुरुषः सहस्र परिवर्सरान आंडकोश उवास अपसु सर्वसत्वोपबृंहित। भगवान गर्भोदकशा विष्णु, विराट रूप धारण करने वाले भगवान गर्भोदकशा विष्णु सह पुरुष व्यक्ति सहस्त्र परिवत्सरान 1000 दैवी वर्षों तक आंडकोश ब्रह्मांड के कोश में, आंडकोश उवास अपसु ब्रह्मांड के कोश के जल में निवास किए, सर्वसत्वोपबृंहित सारे जीवों के साथ, जो एक ब्रह्मांड में रहने वाले बद्ध जीव उनके साथ। अब क्या होता है, तो वह जो विराट रूप था वही अपने आप को उसमें देव शक्ति, कर्म शक्ति और आत्म शक्ति थी। और इनका विभाजन 3 प्रकार से हुआ, 1 से 10 से और 3 प्रकार से हुआ। देव शक्ति यानी कि ज्ञान शक्ति वह हुई थी जीवों के रूप में, जो बद्ध जीव हैं। हम सभी बद्ध जीव, सभी जीवों के पास ज्ञान शक्ति है, लेकिन हम जीवों के पास, हम लोग कवर्ड हैं, मतलब हम ज्ञान शक्ति तो है हमारे पास, लेकिन हम लोग आच्छन्न जीव हैं, हम लोग सूक्ष्म और स्थूल शरीर से ढके हुए हैं। तो उसके द्वारा, देव शक्ति के द्वारा इन जीवों को सृष्टि कह लीजिए या जीव मतलब प्रकट हुए। कर्म शक्ति जो है वह प्राण के रूप में हुई, 10 प्रकार के प्राण, और आत्म शक्ति वह अधिदेव, अधिभूत और आध्यात्मिक रूप में हुई। आत्मशक्ति मतलब प्रभुपाद उसको अनुवाद किए पहचान शक्ति, किससे मैं अपनी पहचान कर रहा हूं, तो वह भी 3 प्रकार की पहचान इस जगत में होती है, तो वह भी इस प्रकार से हुआ। तो ये श्लोक का भावार्थ है। स वै विश्वसृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मनात्मानम एकदा दशधा त्रिधा। साथ में ही बोलिए, स वै विश्वसृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मनात्मानम एकधा दशधा त्रिधा। स वै विश्वसृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मनात्मानम एकदा दशधा त्रिधा। स वै विश्वसृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मनात्मानम एकदा दशधा त्रिधा। ठीक है। अनुवाद। विराट रूप महतत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उपविभाजित हो गए हैं। अनुवाद देखिए, देव कर्मात्म शक्तिमान, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा आत्मशक्ति, इन तीनों सहित, यानी कि जिस विराट पुरुष में या विराट रूप में 3 शक्तियां थीं, जो कि वस्तुतः महतत्व से उत्पन्न हुआ था, वो 23 तत्वों से उत्पन्न हुआ था, उसमें है 3 प्रकार की शक्तियां। देव शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। अब प्रश्न होगा ज्ञान शक्ति क्या है, तो जो लोग गीता सुनते आए हैं वह समझ रहे हैं इस बात को। ज्ञान शक्ति मीन्स मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। जैसे यहाँ जितने भी भक्त क्लास सुन रहे हैं वह सब जानते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से क्लास सुन रहे हो, और क्लास आप नहीं दे रहे हैं, क्लास मैं दे रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोच रहा है कि आप ही क्लास दे रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं।
यानी हम सभी लोग एक दूसरे से अपने को पृथक देखने की क्षमता से युक्त हैं, लेकिन यह कैमरा जो भी इसको रिकॉर्ड कर रहा है वह यह देखने की क्षमता से युक्त नहीं है कि वह यहाँ पे है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी से व्यक्ति को अनुमान लगा लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वह देह से पृथक एक व्यक्ति है। मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ, इसे कहते हैं ज्ञान शक्ति, और इसी को यहाँ पे रखा गया नाम देव शक्ति। ये आप पदार्थ में इन्फ्यूज नहीं कर सकते। ज्ञान शक्ति कभी भी पदार्थ की शक्ति नहीं है। पदार्थ के पास ये शक्ति ही नहीं है कि वह ज्ञान शक्ति को धारण कर सके। एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक। हम सभी लोग एकदम विशिष्ट हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान शक्ति है। नेक्स्ट, ज्ञान शक्ति के साथ साथ क्रिया शक्ति होनी चाहिए। तो देखिए आप, क्रिया शक्ति कैसे इस जगत में प्रकट होती है? प्राण शक्ति के रूप में। हमारे शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं वो प्राणों के द्वारा होते हैं। मैं बोल रहा हूं तो वह भी प्राण के द्वारा हो रहा है। खाना पचता है वह भी प्राण से होता है। प्राणों के डिस्टर्बेंस से ही शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी आती हैं, क्योंकि सारे शरीर के कार्य जो है वह प्राण के द्वारा ही होते हैं। तो वह जो कर्म शक्ति है या क्रिया शक्ति को, क्रिया शक्ति का जो रूपांतरण हुआ उससे प्राण प्रकट हुए, यानी कि प्राण ही क्रिया शक्ति को के प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब बेसिकली अगर प्राण कार्य नहीं करें तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। हम लोग आपको फिर याद दिला रहे हैं, हम इच्छा करते हैं कोई कार्य करने के लिए, भगवान उसको नोट करते हैं, नोट में बहुत फास्ट कर लेते हैं, और उसके बाद वह प्राणों को एक्टिवेट करते हैं। प्राण से मन, मन से इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं। तो प्राण के बिना कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है। खाना भी नहीं पचा सकते। और आत्मशक्ति का मतलब हुआ किससे हम पहचान करते हैं? अपने शरीर से या मन से या शरीर से संबंधित वस्तुओं से या अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में पहचान करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की पहचान हो जाती है। इनका नाम है अधिभूत, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। तो उसको व्याख्या प्रपात आगे करेंगे, उसको हम सुन लेंगे। लेकिन इस प्रकार की पहचान होगी तभी व्यक्ति कार्य करेगा। इस जगत में हर व्यक्ति अपनी पहचान के अनुसार ही कार्य कर रहा है। ये बात थोड़ा धारण कीजिए। अगर हमारी कोई पहचान नहीं होगी तो हम कुछ कार्य ही नहीं कर सकेंगे। देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। सबको समझ में आ रहा है ये बात? ये बहुत ही गंभीर बात है। इसको तो तात्पर्य में फिर से मैं विचार करूंगा। लेकिन जब तक व्यक्ति की ये पहचान ना हो, कोई विशिष्ट पहचान ना हो, तो वह कोई कार्य नहीं करता। जैसे हम सो जाते हैं तो कोई पहचान नहीं रहती है, और जैसे ही उठते हैं तो हम लोग तुरंत एक पहचान से युक्त हो जाते हैं कि मैं ये देह हूँ, या मैं ये टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पत्नी हूँ, पति हूँ, या जो भी आप पहचान धारण कर लेते हैं उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो उसके इस पहचान के अंतर्गत ही सारे भौतिक कार्य हो रहे हैं या कोई भी कार्य हो रहा है। तो कह रहे इन तीनों शक्तियों से युक्त जो सवय विश्व राम गर्भा, जो गर्भ रूप था, बच्चा से होता है वो आगे बढ़ता है, उसी तरह से बढ़ रहा है। तो कह रहे जो विश्व की सृष्टि करने वाले 23 तत्व थे, उन्हीं के द्वारा ये विराट रूप हुआ था, और इस विराट रूप को गर्भ भी कहा गया था। वह महद आदि तत्वों का कार्य रूप विराट स्वरूप ही, जो विश्व की सृष्टि करने वाले 23 तत्व हैं, उन्हीं का कार्य, उन्हीं का इफेक्ट था ये विराट पुरुष, उसी को गर्भ कहा गया था। उसने आत्मना, अपनी शक्ति द्वारा, आत्मानम, अपने देह को ही एकधा दशधा त्रिधा, यानी कि ज्ञान शक्ति द्वारा चैतन्य स्वरूप जीव के रूप में, ज्ञान शक्ति से सभी चैतन्य जितने भी जीव हैं उनका विस्तार हुआ। जीव की सृष्टि नहीं हुई, सूक्ष्म शरीर में लिपटे हुए जीवों को प्रकट करा दिया गया, ऐसे अर्थ है। दशधा यानी क्रिया शक्ति द्वारा वृत्ति भेद अनुसार 10 प्राण के रूप में, 10 प्रकार के प्राण, उनके अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हैं, वृत्ति है। और त्रिधा तथा अध्यात्म शक्ति द्वारा, यानी आत्मशक्ति द्वारा आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैवी के रूप में विभाजित कर लिया। श्लोक देखिए। स वै विश्व राम गर्भो, जो विश्व की सृष्टि करने वाले 23 तत्वों का कार्य रूप विराट पुरुष था, जो देव कर्मात्म शक्तिमान अर्थात देव शक्ति, कर्म शक्ति और आत्मशक्ति से युक्त था। विभाजा, उसने अपना विभाजन कर लिया। कैसे किया? आत्मना, दिख रहा है आत्मना, स्वयं से। किसको किया? आत्मानम, स्वयं को ही स्वयं से विभाजन कर लिया, अपनी शक्ति से अपने आप को विस्तारित कर लिया, विभाजन कर लिया, विस्तारित ने विभाजन कर लिया। कैसे? एकधा
दशधा त्रिधा, जो ज्ञान शक्ति थी उससे सारे जीव समूह आ गए एक, और कर्म शक्ति से 10 प्रकार के प्राण आ गए, और आत्म शक्ति से अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, इन तीनों का विभाजन इस प्रकार से हुआ। उम्मीद है कि आप इस बात को, इस श्लोक को समझ पा रहे हैं। If you have to ask something, you can have the mic with you. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये विराट पुरुष क्या गर्भोदक्ष विष्णु को बोले या फिर अरे भाई, हमको इस पर प्रश्न आप मत कीजिए। जो ये लिखा है बार बार आप क्यों कर रहे हैं प्रश्न? जो लिखा है विराट पुरुष, तो बस मान लीजिए। अब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं? विराट पुरुष को विराट पुरुष मान लीजिए। विराट पुरुष को भगवान से अभिन्न भी नहीं माना जा रहा है, इसमें भगवान का प्रवेश है। जो ये बात है वो समझ लीजिए। अब ऐसे तो फिर क्या गर्भोदक्ष विष्णु की सृष्टि जो है 23 तत्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब अगले श्लोक में देखिएगा, उन्हें भगवान का अवतार ही माना जा रहा है क्योंकि उनसे अभिन्न है, उनकी शक्ति है। बस बार बार एक ही प्रश्न आप क्यों करते हो? इट्स नॉट अ गुड आइडिया। श्रीधरी, गर्भ अर्थात महदादि का कार्यभूत जो विराट था, वह देव शक्ति यानी ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति यानी क्रिया शक्ति तथा आत्म शक्ति यानी भोक्तृ शक्ति से युक्त था। भोक्तृ शक्ति मतलब भोक्ता की शक्ति। जब तक व्यक्ति कोई पहचान नहीं करेगा वो भोग नहीं पाएगा। सूअर अपनी पहचान उस सूअर के शरीर से करता है, तभी तो सोचता है कि मल उसके लिए अच्छा है। इंसान के रूप में पहचान करता है तो सोचता है मैं घास फूस वेजिटेरियन चीज़ खाऊंगा। हर व्यक्ति अपनी पहचान के अनुसार कुछ एंजॉयमेंट, ही हैज़ अ सेट ऑफ एंजॉयबल्स एज पर हिज आइडेंटिटी। हर व्यक्ति की एक पहचान है, उसके अनुसार ही उसका उपभोग की सामग्री है। तो इसीलिए कह रहे हैं आत्मशक्ति यानी भोक्तृ शक्ति से युक्त था। उसने अपने आप को ज्ञान शक्ति के द्वारा हृदयावच्छिन्न चैतन्य के रूप में। इसका क्या मतलब है? देखिए, हर जीवात्मा हृदय के स्थान में रहता है और उसके अराउंड लेयर्स होती हैं सूक्ष्म शरीर की। तो जीवों की सृष्टि नहीं होती है, लेकिन ये जो ज्ञान शक्ति है या देव शक्ति है, इसके द्वारा जीवों को प्रकट किया जा रहा है जो सूक्ष्म शरीर से ढके हुए हैं। बस इतनी बात है। एक ही उसका फंक्शन है, वो जीव शक्ति की सृष्टि करना। जीव, ऐसे बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, जीवों की सृष्टि नहीं हो रही है, बस जीवों का प्राकट्य हो रहा है इस ज्ञान शक्ति के द्वारा। क्योंकि देखिए, महतत्व में जीव शक्ति भी है, काल शक्ति भी है, गुण भी हैं। तो वो जो जीव शक्ति वाला सेक्शन है वह यहाँ पे अब मतलब कॉन्शियस जीवों के रूप में प्रकट हो रहा है, जो कि जिनका कवर्ड अप लिविंग एंटिटीज कहेंगे, जो ढके हुए जीव उसके रूप में प्रकट हो रहा है। क्रिया शक्ति के द्वारा 10 प्राणों के रूप में और आत्मशक्ति यानी भोक्त शक्ति के द्वारा अध्यात्म इत्यादि के रूप में विभक्त कर दिया गया। तभी कौन से प्राण है देख लीजिए। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। फिर आगे नाग, ये भी एक प्राण का नाम है। कूर्म, क्रोकुल, देवदत्त एवं धनंजय, हो गए 10। ये 10 प्राण हैं। तो ये आए थे क्रिया शक्ति के द्वारा। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये अध्यात्म आदि है। मतलब अध्यात्म शक्ति, आत्मशक्ति को अध्यात्म शक्ति कह रहे हैं, उसके 3 विभाजन हो गए, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। तात्पर्य, चक्रवर्ती पाद की टीका सेम थी श्रीधरी से, तो इसलिए मैंने इसको नहीं रखा। तात्पर्य, प्रपात बहुत सिंपल तरह समझाएंगे और समझ में आ जाएगा। चेतना जीव या आत्मा का चिन्ह है। आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकट है, जो ज्ञाना शक्ति कहलाती है। इसको थोड़ा समझ लें। देखिए, इसको नहीं समझने के ही कारण व्यक्ति अपनी शक्ति का नितांत दुरुपयोग कर रहा है। जब तक व्यक्ति थ्योरेटिकली भी यह न समझे कि वह कैसे देह से पृथक है, वह अपनी सारी शक्ति देह को पोषने में ही लगाएगा, एंड दैट विल ओनली ब्रिंग हिम एंजाइटी। देह को इसलिए पोषना चाहिए ताकि हम आत्मा के कार्य कर सकें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें देह का ध्यान इसलिए रखना चाहिए ताकि हम आत्मा के कार्य कर सकें। इतना देह का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हम आत्मा का ध्यान रहे ही नहीं। तब एक प्रश्न हो सकता है कि हम ये कैसे जाने कि हम देह का ही ध्यान रख रहे हैं? यू विल बी इन एंजाइटी। सिंपल। अगर केवल देह का ध्यान रख रहे हैं तो परेशान होंगे ही, शोक, मोह और भय में ही गोते लगाते रहेंगे, और देह के द्वारा आत्मा की क्रियाओं को करेगा तो वह सुखी होगा। प्रभुपाद जी बहुत अद्भुत बात कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले।
What is the symptom that I am in Maya? The symptom is I will be morose. अगर मैं माया में हूं तो मैं दुखी होऊंगा, मुझे दुखी होना ही होगा, मुझे दुखी होना ही होगा। और अगर मैं कृष्ण भावना में हूं तो मैं दुखी नहीं हो सकता या हो सकती। दुखी है मतलब कृष्ण भावना में नहीं है। दिस इज इट्स लाइक, कभी कभी प्रभात अपने प्रवचन के द्वारा ऐसे लाइक सामने ऐसे लाइक पुट्स अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू। आर यू अनहैप्पी? दैट मीन्स यू आर इन माया। दिस इज वेरी अमेजिंग। आर यू अनहैप्पी? आर यू अनसेटिस्फाइड? क्या आप असंतुष्ट हैं? माइक आपको दिया जाए तो पूछे, क्या आप असंतुष्ट हैं? क्या आप दुखी हैं? हाँ, you're in Maya. Interesting. जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न की किसी चीज से अपना संबंध है नहीं, ना तो धन की प्राप्ति से या नहीं प्राप्ति से या जो कुछ भी। तो अब अगर मैं किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी उस स्वप्न की व्यवस्था से प्रभावित हूं, तो मैं स्वप्न में हूं कि जागृत हूं? आप बता दीजिए। उत्तर बड़ा स्पष्ट है। एटलीस्ट स्वीकार तो करना चाहिए कि माया में है। और जितना जितना भक्ति में आगे व्यक्ति बढ़ता जाएगा, जितना वह आध्यात्म के कार्य करेगा, उतना ही वह देखेगा कि वह सुखी है। किसी एक दिन बताना कि आप क्लास में दुखी हो गए थे, इतने सालों से क्लास चल रही है, किसी एक दिन बताना कि क्लास सुन करके आप दुखी थे। मैं बार बार भक्तों को ये बात याद दिला रहा हूं कि ताकि हम लोग प्रयास करें कि शरीर के कार्य कम हो और आध्यात्मिक कार्य अधिक हो। अब इसके बात और भी आगे आ जाएंगी क्लियर, लेकिन हमें इतना तो समझना चाहिए कि वी आर कॉन्शियस लिविंग बीइंग। हम आत्मा हैं और प्रमाण यह है कि हम कॉन्शियस हैं। है कि नहीं? जब किसी भक्त को समझाओ कि भाई ये क्यों इतना भौतिकवादी कार्य कर रहे, तो उसको शायद कभी कठिनाई महसूस हो सकती है कि ऐसा क्यों पीछे लग रहे हैं। बट पॉइंट इज, वो व्यक्ति दुखी है। अमेजिंग है, वह दुख के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। इट्स लाइक, कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, बट ये जो भौतिकतावादी के प्रयास है, पता कैसे हैं? प्लीज बुरा नहीं मानना, अगर कोई लगा भी हो तो कुत्ता अपना ही पूछ पकड़ने का प्रयास करेगा। अगर कुत्ता अपनी पूछ पकड़ने का प्रयास करेगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। इज गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ये इस धारण दिए जाते हैं, इज गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। सुख मिल ही नहीं रहा। यही तो श्लोक में पिछले अध्याय में पूछा गया था, सुखाय कर्माणि करोति लोके। शरीर की जो आवश्यकताएं तो पूरी करनी पड़ती, दैट्स ओके, दैट्स नॉट। भगवान स्वयं बोले हैं भाई युक्तहार अभिहारश्च इत्यादि, आप युक्त रूप में रहिए। लेकिन अब केवल देह को मान के चलेंगे कि मैं देह हूं, तो फिर दुखी होगा व्यक्ति। तो मैं कहां से बात शुरू कर रहा था? व्यक्ति को यह समझना होगा कि मैं ज्ञान शक्ति से युक्त हूं। इसे देयर नीड्स टू बी सम मोड ऑफ गुडनेस। तो ये स्वीकार करे कि मैं देह नहीं हूं, मैं कॉन्शियस व्यक्ति हूं, और ये देह कॉन्शियस नहीं है। तो अब जब व्यक्ति यहां समझेगा एटलीस्ट थ्योरेटिकली कि मैं से पृथक हूं, तब वह आत्मा की कुछ जागृति के लिए कार्य कर पाएगा। तो ये थोड़ा आप समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ज्ञान शक्ति क्या होती है। देख लीजिए, कर आवाज मत कीजिएगा बस। समग्र चेतना विराट रूप की होती है और वही चेतना पृथक पृथक व्यक्तियों में प्रकट होती है। अब ये बड़ी मजेदार बात है। अब ये क्या बात है? माता जी को भी फोन दे सकते हैं, इधर देखिए। जिसमें देखिए, महतत्व में सारे जीव विद्यमान रहते हैं, तो उसको एक समग्र जीव के रूप में समझ सकते हैं, समष्टि जीवों के रूप में समझ सकते हैं। और वही जो चेतना है, समग्र चेतना है, वह सभी जीवों के पास थोड़े थोड़े चेतना के रूप में प्रकट होती। ये बात यहां पे कह रहे हैं। चेतना का कार्य प्राण वायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जो 10 प्रकार की है। दिस इज अ वेरी नाइस लाइन। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद यहां पे कह रहे हैं। अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़े हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन में ही प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर से नहीं, अपनी चेतना से कार्य करता है। जैसे यहां आपको, मतलब मैं देख रहा हूं कि बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, एसी शायद चल रहा है क्योंकि ठंडा तो नहीं कर रहा है जो भी है, बंद भी हो गया। तो अब बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, वस्तुएं कार्य कर रही हैं, लेकिन इन सभी के पीछे क्या है? बिजली।
जो बिजली दिख नहीं रही है, लेकिन बिजली से ही सारी चीजें ये क्रियान्वित हो रही हैं। क्लियर? उसी प्रकार से हमारा शरीर से जब आत्मा चली जाती है तो कोई भी कार्य नहीं होता। भाई ज्ञान शक्ति का मतलब आप समझ सकते हैं, इच्छा शक्ति भी है। तो आप फिर वही बात पहुंच जाइए, जीव ने इच्छा करी, इच्छा को भगवान ने देखा, भगवान ने प्राण को एक्टिवेट किया, तो प्राण भी तभी कार्य करेंगे जब जीवात्मा हो। जीवात्मा नहीं होगा तो प्राण भी कार्य नहीं करने वाले। अब इसमें एक और बहुत सुंदर बात है कि यदि हमारी चेतना शुद्ध होती है तो हमारी क्रियाएं भी शुद्ध होंगी। वन वाइस वर्सा, अगर हमारी क्रियाएं शुद्ध होंगी तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। इज दैट ओके? समझने का प्रयास कीजिए कि व्यक्ति भाई कुछ भक्ति में कुछ जानता नहीं है, चलो आया, उसने कथा सुनना शुरू किया, उसे कुछ नहीं पता है, तो क्योंकि वह शुद्ध क्रिया कर रहा है, इससे उसकी चेतना शुद्ध होगी। ये तो हम लोग सबके संग हुआ ना। अब उसकी चेतना शुद्ध हुई तो अब फिर उसको शुद्ध कार्य अच्छे लगेंगे। अभी एक भक्त हमको मैसेज किए, प्रभु जी हम अपने गलती स्वीकार करना चाहते हैं, ये है वो, हम न्यूज़ देख रहे हैं और न्यूज़ देखने के कारण हमारी कथा सुनने की इच्छा एकदम समाप्त हो गई है, तो हमको प्लीज़ डांटिए। तो हमने कहा हमारा मन ही नहीं कर रहा डांटने का। जब आपके पास विवेक खुद ही है कि आप न्यूज़ देखने के कारण आपको कथा में रुचि नहीं हो रही, तो क्या करना है आपको पता है, तो मैं डांट के क्या करूँगा? तो पेमेंट दीजिए पेमेंट दीजिए। तो डांटना, कहने का पेमेंट नहीं बोला, मैं मजाक कर रहा हूँ। पॉइंट इज नहीं मन कर रहा डांटने का। जिस व्यक्ति को पता है कि क्या करना है, उसको क्या बताऊं मैं? ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, गंदे काम करेंगे, मतलब गंदे मीन सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो चेतना दूषित होती है। अब वह दूषित चेतना फिर उन्हीं कार्य में प्रवृत्त करती है, और जब भक्ति के कार्य करते हैं तो चेतना पवित्र होती, तो पवित्र चेतना आपको फिर पवित्र कार्यों के प्रति ही आकर्षित करेगी। दुनिया में सभी लोग ये वेट नहीं कर रहे कि सुबह होगी तो मैं जब करूंगा। अग्रीड? आप लोग जब करते हो, कथा सुनते हो, इसलिए फिर इच्छा होती कथा सुनेंगे जब करेंगे। ठीक है, ये बात है। तो अब बड़ा सुंदर बात है, नहीं कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है उससे आपने क्या पकड़ा, उसकी चेतना कैसी है। ये जो अब भक्त लोग यहाँ पे भागवत सुनने आए, ये तो अब मतलब इतनी तपस्या आपने पिछले जन्म में कर ली है, इसका कोई हिसाब नहीं है, तब जाकर के आज संकल्प आ रहा मन में कि आज हमें कथा सुननी चाहिए, आज हम कथा सुनेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कार्य कर रहे हैं, कार्य से कारण का अनुमान कर लिया जाता है कि भाई ये कार्य इतना अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये पहले बहुत अच्छा कार्य किए होंगे। मतलब कार्य मतलब पहले अच्छे कुछ पुण्य किए होंगे तब आज भागवत सुन रहे हैं, नहीं तो इच्छा ही नहीं आती है। जैसा कि वो भक्त बता रहे थे कि वो न्यूज देख रहे हैं, तो उनको अगर मान लो आप यह देख रहे हो, सुन रहे हो कि इतने लोग मरे, तो ये झूठ है ना। या वेनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, जो मान रहा है कि मैंने मारा और जो मान रहा है कि मरा, वो सब ज्ञान में नहीं है। और जो वर्णन कर रहा है इतने लोग मरे, तो वह भी झूठ ही बोल रहा है कि मर तो कोई रहा नहीं है। तो उसी झूठ को सुनने से जो सत्य सुनने का समय है वो तो नष्ट हो गया ना। तो वन हैज टू बी वेरी कॉन्शियस। चेतना का कार्य प्राण वायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जो 10 प्रकार की है। ये प्राण वायु हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान कहलाती हैं, और नाग, कूर्म, क्रुकुर, देवदत्त तथा धनंजय के रूप में अलग अलग गुण वाले भी हैं। इनके वर्णन कहीं अन्यत्र हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सा कार्य कहाँ करता है, अभी मेरे को याद नहीं है, कहीं था दूसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं कौन सी वायु कौन सा कार्य करती है, वहां आप देख लेना, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। मेन बात है कि ये सब कार्य करती हैं, इसके द्वारा ही कार्य होता है। सब ऐसा करते तो यह भी एक प्रकार की वायु के द्वारा होता है। और प्राण पान समायुक्ता पचामम अन्नम चतुर्विधम, प्राण और अपान वायु से युक्त होकर भगवान कहते हैं मैं खाना पचाता हूं, दिस इज कॉल्ड प्राण। और ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं, मैं भूल गया अभी बाकी सारी चीजें कैसे क्या होती है। आत्मा की चेतना भौतिक वातावरण द्वारा दूषित हो जाती है, और इस प्रकार शारीरिक पहचान के मिथ्या अहंकार में विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। प्रश्न किया गया था मुझसे कि आत्मा तो असंगम अयम पुरुषा, आत्मा का तो भौतिक जगत से कोई मतलब नहीं, असंगम ही असंगोयम ही अयम पुरुषा, निश्चित ही यह पुरुष यानी कि जीवात्मा का इस जगत से कोई संबंध नहीं है। तब प्रश्न होगा कि भाई चेतना तो प्रश्न होगा कि आत्मा कलुषित होती है कि चेतना कलुषित होती है, तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, आत्मा की चेतना ज्ञान शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। इसे कहते हैं इंग्लिश में परवर्टेड कॉग्निशन। हमारी ज्ञान शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र भोक्ता हैं, और यह माया शक्ति के द्वारा होता है, और उससे क्या होता है, मिथ्या अहंकार बन जाता है।
कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। भगवत गीता में इन विभिन्न कार्यकलापों का वर्णन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम के रूप में हुआ है। बद्ध आत्मा शुद्ध चेतना के अभाव में विविध कार्यों में मोहग्रस्त होता रहता है। दिस इज वेरी नाइस सेक्शन ऑफ दिस पैराग्राफ, बहुत सुंदर है। पूरा पढ़ता फिर मैं इस पे कुछ बोलूंगा। शुद्ध चेतना अवस्था में केवल एक कार्य होता है। व्यष्टि आत्मा की चेतना उस समय परम चेतना से एक हो जाती है जब इन दोनों के मध्य पूर्ण समन्वयन होता है। अद्वैतवादी का विश्वास है कि चेतना केवल एक होती है, जबकि सात्वतों अर्थात भक्तों का विश्वास है कि यद्यपि चेतना निस्संदेह एक है, किंतु उनमें तालमेल होने से ही वे एक हैं। ऐसा क्या मतलब है? देखिए, जिस व्यक्ति की चेतना शुद्ध है उसका केवल एक कार्य है। क्या एक कार्य है? कृष्ण की सेवा। इजी, आमे कृष्णदास कर ले विश्वास तो और कोई दुख नहीं। इतना विश्वास कर ले कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मैं कृष्ण की सेवा करूं तो कोई और दुख नहीं। और यह विश्वास नहीं है तो केवल दुख ही प्राप्त होगा। आज हम पीएचडी कर लें, हम एमटेक कर लें, हम बीएससी कर लें, हम एलएलएम कर लें, क्या आप विविध प्रकार के कार्य नहीं देख रहे हैं जगत में? बहुत सुंदर लाइन है। और इसी को प्रपात पहले वाले सेशन में बताते हैं, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जिसका व्यवसाय, व्यवसायत्मिक मतलब निश्चयात्मिक, जिसका स्वरूप है निश्चय स्वरूप है कि भाई मैं इस जगत का हूं नहीं और मुझे भगवान की सेवा करके भगवान के पास जाना है। आई हैव नो अदर बिजनेस। अगर व्यवसाय को बिजनेस के अर्थ में ले तो इतना आसान नहीं होता इसको प्राप्त करना, क्योंकि ऐसा निश्चय केवल शुद्ध चेतना में ही आ सकता है। इसीलिए सभी साधकों को बोला जाता है कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए, आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भगवान की कथा सुनो, कि इसके संपर्क से चेतना शुद्ध होती है। और इसी का प्रभाव प्रपात अलग तरह से कहते हैं कि जब व्यक्ति भगवान का नाम जप करता रहता है तो उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं। मतलब कृष्ण और कृष्ण संबंधित भक्तों को संतुष्ट करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देयर इज नो अदर पर्पस, देयर इज नो अदर निश्चय। तो निश्चय क्या होगा? इसके आधार पर मुझे भक्तों को संतुष्ट करना है, अच्छे भक्तों को, बीड़ी मांगने वाले को नहीं। आई मीन्स डिवोटीज इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। भक्तों को भगवान को संतुष्ट करना ही है, करना है और करना ही है। उसके अलावा और कुछ हमारा कार्य नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं जगत से। अब कोई कहेगा प्रभु जी कैसे जागृत होगी? तो लिखा तो है कैसे जागृत होगी। शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस अगर इंग्लिश में कहे है कि आप केवल अपनी पहचान वैष्णवों के सेवकों के रूप में ही करेंगे, हम कहना चाहिए। And that is highest, how to say, position. There's a most exalted position where we only identify with being a servant of the servant of the servant of the Supreme Lord. भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों के रूप में ही अपनी पहचान करना और किसी रूप में नहीं। तो यही बात प्रपात कह रहे हैं। अब उसमें होता क्या है देखिए, इसमें व्यक्ति अपनी चेतना से युक्त रहता है, उसकी चेतना का लोप नहीं होता है, लेकिन वह अपनी चेतना यानी कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से समन्वित कर देता है। वह कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो भगवान को संतुष्ट ना करे। तो अभी कल एक प्रश्न किया गया था कि भाई हमें भगवान निरंतर अपनी सेवा में क्यों नहीं करने देते हैं। देखिए, भगवान की तरफ से कोई रुकावट नहीं, भगवान बैन नहीं किए हैं कि भाई तुम 10 घंटे सेवा कर सकते हो और बाकी समय तुम्हें थोड़ा समय, घंटा 2 घंटा तुमको माया की सेवा करनी ही होगी। यह हम सोचते हैं। आप देखिए अपने हृदय में, मान लो 2-3 घंटा जब कर लिया, फिर कहेंगे अरे बस भक्ति करते रहेंगे। माया इसी प्रकार से बोलते, भक्ति करते रहोगे, कुछ सुख देने वाला भी तो कार्य करो। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, दैट इज ए संघर्ष। वही तो संघर्ष है एक साधक का कि वो अब चाहता है कि भगवान की सेवा निरंतर करे, लेकिन ऐसा तो सेवा का अभी उसको सुख नहीं मिल पाता है, या एटलीस्ट प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो कुछ सजेशन वह माया का भी ले लेता है कि थोड़ा कुछ उधर की बात भी कर लेते हैं, कुछ उधर की बात सुन लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं। और घबराना नहीं चाहिए, भक्ति करते रहेंगे अगर निरंतर तो धीरे धीरे करके सारी इच्छाएं समाप्त होती चली जाएंगी। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर तुम अपने
पेट पालने के लिए भी भक्ति कर रहे हो, इन द सेंस फॉर योर मटीरियल एग्जिस्टेंस ऑल्सो इफ यू आर डूइंग भक्ति, वन डे दोज डिजायर्स विल ऑल्सो बी ऑब्लिटरेटेड। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं भाई केवल अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो भी वह शुद्ध हो जाएंगे, फिर निश्चल भाव से करने का तो कहना ही क्या। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए इतना तो सब भक्तों को समझ में आने लग गया होगा कि कोई जनरल बातें संतुष्ट नहीं करने वाली होती। उम्मीद है कि मेरी बात वो लोग नहीं सुन रहे होंगे जिनके मैं भी रेफरेंस दूंगा, लेकिन कुछ भक्तों के संग में बात कर रहा था, एंड प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, आई लव देम वेरी मच। लेकिन हम जैसे कार में उनके संग जा रहे थे तो अब शास्त्र सामने नहीं रहा था तो कोई खास बात होती नहीं है करने के लिए। प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, आई मीन आई होप दे विल टेक इट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। मैं अब कोई कहता ना प्रभु जी आपसे मिलना है, संग कुछ संग चाहिए, देखिए मेरे पास जब तक शास्त्र सामने नहीं रहता है कुछ ज्यादा बात करने के लिए होता नहीं है। आई होप डिवोटीज विल अग्री विद मी। कोई भी मेरे घर पे आए होंगे तो हम क्या बात करेंगे? ये मेरे गुरु महाराज का वक्तव्य है। मैंने कहा वी कैन टॉक विद डिवोटीज ऑन मेनी टॉपिक्स बट रियल तपस्या इज टू हैव अ बुक इन फ्रंट एंड टॉक, एंड दैट इज मोस्ट प्यूरिफाइंग। और अगर आप और सूक्ष्मता से देखिए कि हम ऐसे बात करते हैं तो बात कहीं कहीं जाती है जहां जहां हमारा मन जा रहा है, और वो सारी बातें कृष्ण कॉन्शियस नहीं होती हैं। तो जो संतुष्टि आपको भागवतम को सामने रख करके बोलने सुनने में होती है भक्तों से, वह अन्यथा नहीं होती। तो मैं खाली ये समझाना चाहता हूं कि इसको हमारा मन हमारा बुद्धि ग्रहण करने लगे कि हम कितना संतुष्ट होते हैं कथा के बाद और कितना संतुष्ट या असंतुष्ट होते हैं अन्य वार्ताओं के द्वारा, और उस विवेक से युक्त होगा तो फिर वह अपनी शक्ति को कहाँ लगाएगा उसका खुद निर्धारण कर सकता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चेक कर ले कि ये चीज कितनी संतुष्ट करने वाली है कृष्ण कथा, और ये कितना संतुष्ट करने वाला है जो मिक्स्ड कृष्ण कथा, काइंड ऑफ मिक्स्ड विद मेनी टॉपिक्स एंड देन सम लिटिल बिट कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो वह कितना संतुष्ट करने वाली है। उसके अनुसार निर्धारण कर ले कि अपनी शक्ति का उपयोग हमें कहां करना है। ठीक है, तो यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमें हमारी चेतना का लोप नहीं करना है, चेतना को भगवान की चेतना से मिलाना है, अर्थात भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हमें कार्य करने की ट्रेनिंग स्वीकार करनी है। देन विल बी हैप्पी। ओके, अब एक बड़ी मजेदार बात है, अद्वैतवादी क्या कहते हैं? केवल एक चेतना है, बस वह केवल एक चेतना है और वही आप सबके रूप में प्रकट हो रही है। ये गलत है। फिर तो प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं कि तुम आत्म साक्षात्कार की बात करते हो, तुम आत्म को ही गायब कर दोगे, आत्मा को ही गायब कर दोगे तो साक्षात्कार किसको होगा? तो यानी कि हमारी इंडिविजुअलिटी रहती है लेकिन उसका लय इस तरह से हो जाता है कि हम भगवान के अलावा, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई इच्छा ना करें। प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग भी शून्यवादी हैं। कैसे शून्यवादी भाई? अन्याभिलाषिता शून्यम। भगवान को सुखी करने के अलावा और कोई इच्छा अगर है तो उसका शून्य कर दिया जाता है। ठीक है, व्यष्टि चेतना को परम चेतना के साथ जुड़ जाने की सलाह दी जाती है, जैसे कि भगवद गीता में भगवान ने उपदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब इसका क्या है? बहुत सिंपल अर्थ है। भगवान की शरण जाने का मतलब है, धर्म का अर्थ ले लीजिए ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, कर्तव्य। तो एकमात्र कर्तव्य यह है कि भगवान जिससे संतुष्ट हो वह धर्म है, और बाकी जो धर्म करने के चक्कर में है उसको तुम छोड़ दो। ये बात भगवान कह रहे हैं। व्यष्टि चेतना या अर्जुन को परम चेतना के साथ साथ रहने की और इस तरह अपनी सचेतन शुद्धता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि अर्जुन को यह नहीं कहा गया भगवान के द्वारा कि तुम चेतना को जीरो कर दो। भगवान ने कहा मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरस्यति, तुम अपने चित्त को या अपनी चेतना को मुझ में रखो, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी, और इसके द्वारा तुम सारी कठिनाइयों से पार हो जाओगे। तो भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी चेतना और मेरी चेतना एक ही है, उन्हें यह कहा कि तुम अपनी चेतना को मेरा स्मरण करने में लगाओ। ये सिंपल सी बात है जिसको अद्वैतवादी नहीं समझ पाते हैं। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, आज मैंने सुना उसको। कहते हैं कि भगवान को जानता है जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण,
जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो अब बताइए, जो भगवान को, और भगवान को जो जानता है वो वैष्णव है, तो यानी कि वैष्णव तो ब्राह्मण अपने आप हुआ। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर कहा कि भगवान अर्जुन को क्षत्रिय के रूप में उपदेश दे रहे हैं, लेकिन बना दिए ब्राह्मण, क्योंकि वह भगवान को समझ गया। भगवान जब गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं तो क्षत्रिय को दे रहे हैं ना, लेकिन अंत में भगवान को समझ गए ना। नष्टु मोहम स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादम में आच्युतम, मैं आपको समझ रहा हूं, करिष्ये वचनम तवा, आप भगवान हो, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपको समझ रहा हूं। तो जो व्यक्ति भगवान को समझ गया वो ब्राह्मण हो गया। दैट मीन्स चाहे व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, अगर वह अपनी चेतना को इतना समझ गया कि मुझे अपनी चेतना को भगवान में जोड़ना, अर्थात क्या, चेतना का प्रभाव है कार्य, अपने कार्यों को भगवान की खुशी के लिए करना है, तो वह व्यक्ति ब्राह्मण अपने आप ही हो गया। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए किसी को, सिंपल सी बात, चाहे वो कोई भी हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे वो वर्मा हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे इतनी बात अगर किसी को समझ में आ गई कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो वह सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ एक्चुअली। चेतना के कार्यकलापों को बंद करने का प्रयास मूर्खता है, किंतु भगवान के साथ जोड़कर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। देखिए, आप अगर अपने को, हम सभी लोग अपने आप को सुबह देखिए, हम लोग उठते ही हमें खुजली हो जाती है कुछ करने की। समझते हैं शब्द का मतलब? खुजली होना मतलब हम लोग को टेंशन होती, कुछ तो करना है, कुछ करना है, मैंने ब्रश करना है, उसके बाद भी कुछ करना है। कॉन्स्टेंटली हम लोग कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, ये आत्मा का स्वभाव ही है, वो एक्टिव रहता है। तो वह कार्य जब हम भगवान के लिए करने के लिए मिलेगा, तो वह उससे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। ये सिखाना होता है सबको। कई बार लोग कहते हैं, या प्राय लोग कहते हैं कि हमारा जप में मन नहीं लगता। तो भाई क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मन को गंदा करने का प्रोजेक्ट हम लोग अनादिकाल से चला रहे हैं। हमने मेहनत करके अपने मन को अपवित्र किया है। कुछ समझ में आ रहा होगा? गंदे गंदे कार्य करके भगवान से विमुख होने वाले कार्य कर लिए, तो मन गंदा हो गया है। तो अब आपको करना क्या है? अब पवित्र वाले कार्य करने हैं। तो जैसे हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, भागवत सुनते हैं, इससे मन पवित्र होता जाता है। तो धीरे धीरे मन भगवान में लगने लग जाएगा, टू द इफेक्ट कि कदाचित कोई गंदे कार्य कर भी रहा है इंद्रिय तृप्ति के, तो उसमें उसको रुचि भी नहीं होगी। ये मन की स्थिति हो जाती है। मन का जो बहाव है, जो वृत्ति है, वो भगवान की तरफ ही जाने लग जाती है। बट ये सब शुद्ध क्रियाओं के द्वारा होता है। यह चेतना शुद्धि की मात्रा के अनुसार आत्म पहचान की 3 गुणों में विभाजित हो जाती है। आध्यात्मिक, थोड़ा समझिए क्या मतलब हुआ। चेतना की जो स्थिति है, कॉन्शियसनेस, वो जितना पवित्र होगी या जितनी मात्रा में पवित्र होगी, उसका अलग अलग रिजल्ट आएगा। जैसे जिसकी चेतना पवित्र होगी, उसके अनुसार वह अपनी पहचान करेगा। क्या है देखिए, आध्यात्मिक अर्थात शरीर तथा मन के साथ आत्म पहचान करना। मतलब अगर चेतना का एक स्तर है अशुद्धता का, तो व्यक्ति अपनी पहचान अपनी देह से करता है कि मैं ये देह हूं। क्या इसका प्रमाण होता है? उसके पास उसके वार्डरोब में कम से कम 1000 कपड़े होंगे। आई मीन समथिंग लाइक दैट, नॉट 1000 बट एटलीस्ट 500, 600, 700, 800, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आप चेक कर लेना कितने कपड़े घर में है, उससे समझ में आ जाएगा आपके लिए, आपके पास। तो अच्छा, एक बात है, देह के लिए तो एक बार में एक ही कपड़ा पहनते हैं ना, कि आप ऐसा तो नहीं कभी देखा मैं दो कुर्ते पहन के आया हूँ। डज नॉट वर्क। एक बार में तो एक ही कपड़ा पहनेंगे, ऐसा तो कोई सोचते नहीं होंगे। तो जितना ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है, उसकी पहचान अपने शरीर से। अगर कोई माता जी या और कोई भी लिपस्टिक लगा रही है, तो अभी वो आध्यात्मिक चेतना में, तो यू आर रियली आध्यात्मिक, बट इन अ डिफरेंट सेंस, है ना। और हम घृणा नहीं बोल रहे, आप जब बाहर निकलते दिखता है कैसे कि लोग अपना कुछ इधर पोत लेते, इधर पोत ले, आंख में पोत लेते, लुक्स वेरी हॉरिबल, आई मीन लुक्स वेरी हॉरिबल। लेकिन तब दिखाई पड़ता है कि वो मान रहे हैं कि वह शरीर है। अपितु और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो व्यक्ति जितना अपने को शरीर मानेगा, वो उतना शरीर का ख्याल नहीं रखता है, वो उतना शरीर का दोहन करता है, एक्सट्रैक्टिंग द लास्ट बिट ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम द बॉडी। आप देख लेना। अच्छा, ये मन के संग पहचान करने का क्या मतलब है? हमारा मन ये कर रहा है, हमारा मन गोलगप्पे खाने कर रहा है, ऐसा लोग बोलते भी हैं, और उसके अनुसार वो सोचते हैं कि ये उनकी इच्छा है। मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, इत्यादि। देयर माइंड बिगिंस टू मैनेज देयर लाइफ्स।
आई थिंक समझ में आ गया होगा बात। नेक्स्ट, आदि भौतिक या भौतिक उत्पादों के साथ आत्म पहचान करना। इसका क्या मतलब है? मानो हमारा घर बड़ा है तो हम सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। मान लीजिए कार अगर थोड़ी महंगी हो गई तो हम सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, और साइकिल पे चल रहे हैं या 11 नंबर की गाड़ी अर्थात पैदल चल रहे हैं और तो हमारे पास कुछ नहीं है। समझ में आ गया? महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि अगर किसी की सुंदर पत्नी होती है तो वो साथ में उसके है तब भी उसको अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से लोग अपनी सो कॉल्ड अपनी वस्तुओं के संग अपनी पहचान करते हैं। ये चेतना का एक स्तर है। नेक्स्ट, बड़े अच्छी चेतना ये चेतना मतलब जो अब आएगी, तथा आदि दैविक या भगवान के सेवक के रूप में अपनी पहचान करना। कितना मेरा भाग्य है कि भगवान मुझको सेवा में रखे हैं अभी तक। मैं मतलब ये बोल रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहे हैं। आज भगवान ने मुझे जप करने दिया, जब का मौका दिया। मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान के लिए भोजन बना पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं मतलब सब लोग अपने में इंक्लूड कर लेना, या भगवान के लिए कुछ बोल पा रहे हैं। भगवान की कितनी अनुकंपा है। ये चेतना आ जाए तो बहुत मजा आ जाए। इस चेतना में हम अगर सिचुएट हो गए तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि देखिए शरीर साथ नहीं रहेगा, मन साथ नहीं रहेगा, जो वस्तुएं साथ में वो सब नहीं रहेंगी, लेकिन ये पहचान अगर किसी की आ गई, जो कि वास्तविक पहचान है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो आप किसी भी अवस्था में कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। मतलब सेवा का प्रारूप कुछ अलग हो सकता है, एक समय में कोई और सेवा कर रहे हैं, कुछ समय में कोई और सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा का कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी तरह किसी भी अवस्था में आप सेवा कर सकते हो। भगवान हमेशा रहेंगे, भगवान कभी मरेंगे नहीं। कहाँ जा रहे हो? भगवान की 13वीं में जा रहे हैं। भगवान की 13वीं में जा सकते हैं आप लोग। भगवान की एकादशी में तो जाते हैं भगवान की एकादशी में तो जाते हैं, लेकिन भगवान की 13वीं तो नहीं होती ना, है ना? कभी क्यों महावीर प्रभु को भी दुख होने वाला कि भगवान की आज बरसी है भगवान एक ऐसे बाप है, ना तो उनकी बरसी होगी, ना उनकी 13वीं होगी, ना कुछ होगा। वो शाश्वत है। दिस इज वेरी नाइस। एक भक्त के पास हम गए थे और हमने कहा कि यद्यपि आप कुछ भक्ति में ढीले हो गए, लेकिन मुझे याद है कि कैसे आप बड़ी आसानी से 64 माला करते थे और हम आपके घर में आए हैं आपको पकड़ने के लिए तो उनको बड़ा अच्छा लगा, प्रभु जी आप भूले नहीं। हमने कहा भाई यहाँ कोई थोड़ा सीनियर भक्त है, वो आपको थोड़ा अफेक्शन देता है तो आप इतना अच्छा मानते हो। आप यह नहीं देख रहे हैं कि हमने जन्म जन्मांतर भगवान को भूलने का मौका है, पूरे प्रयास कर लिए, लेकिन भगवान हमको नहीं भूल रहे। ये बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, रियल लव मीन्स एंडलेस फॉरगिवनेस, एंड दैट्स व्हाट कृष्णा इज। तो जितना व्यक्ति अपनी पहचान कृष्ण के सेवक के रूप में करेगा उतना वह सुखी रहेगा, तो वह उसकी शुद्ध चेतना का लक्षण है। इन तीनों में आदिदैविक आत्म पहचान भगवान की इच्छा का पालन करते हुए चेतना की शुद्धि की शुरुआत है। समझ में आई ये बात? जब कोई व्यक्ति समझ लेगा कि भाई मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो वह अब भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू करेगा, और यहां से समझना होगा कि उसकी चेतना शुद्ध हुई है। एक श्लोक और है, उसको पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, उसके बाद रुक जाते हैं। बहुत छोटा नहीं लेकिन थोड़ा सा है। एषा हि अशेष सत्त्वानाम आत्मंशः परमात्मनः आद्योऽवतार यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। एषा हि अशेष सत्त्वानाम आत्मंशः परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों की आत्मा हैं और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है और जो इस तरह फलती फूलती है। इसका ऐसे समझ में नहीं आएगा, अन्वय देखिए। ऐसा ही यह विराट पुरुष ही जिसके बारे में बात हो रही है, अशेष सत्वानाम, अशेष का मतलब होता है अनलिमिटेड, मतलब सभी, कोई बचा न रहे। शेष मतलब बचा और अशेष मतलब कोई बचा ना रहे, अर्थात संपूर्ण जीवात्म समूह जो बद्ध जीव है उनकी बात कर रहे हैं। सत्व मतलब कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज। अशेष सत्वानाम समस्त प्राणियों का आत्मा है। आत्मा है का मतलब क्या हुआ? समष्टि रूप है, क्योंकि सभी जीव इसके अंश हैं। तो यानी कि जितने भी बद्ध जीव हैं वह सब इस विराट रूप के ही अंश हैं, इसलिए उन सभी जीवों का इन्हें आत्मा कहा जा रहा है। एक, उसके बाद कहते हैं परमात्मा न अंश। न सिर्फ ये सभी जीवों का समष्टि जीव स्वरूप है, अर्थात
टोटल जीव समूह का है अपितु यह भी एक जीव है। विराट पुरुष जीव है। हाँ, क्यों? क्योंकि परमात्मा अंश जीव रूप है, क्योंकि परमात्मा इसमें प्रवेश करते हैं। जैसे हमारे संग परमात्मा हृदय में है, जीवात्मा है कि नहीं, ऐसे ही विराट पुरुष में भगवान क्योंकि प्रवेश करते हैं, इसलिए जीवात्मा भी है। सभी जीवों की आत्मा है और जीव भी है। कहने का अर्थ है कि अलग अलग एंगल से इसको देखेंगे तो आप इसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। मान लो भाई, इसको सभी जीवों का आत्मा मान लीजिए, एक पूरा समग्र टोटल जीवात्मा का समूह मान लीजिए, और दूसरी तरफ यह भी मान सकते हैं कि परमात्मा क्योंकि इसमें प्रवेश किया, आपको पता है ना, विराट पुरुष में पहले भगवान अपनी काली शक्ति को प्रवेश कराए, फिर परमात्मा के रूप में प्रवेश करे। तो जैसे इस जगत में हमारे शरीरों में भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे ही विराट पुरुष में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो यह जीव ही है, जीव रूप भी है, क्योंकि परमात्मा इसमें प्रवेश करते हैं। सारे प्रोसेसर चलाएंगे तब ये बात समझ में आएगी। दूसरा, आद्य अवतार, और भगवान का आदि अवतार भी है। वह कैसे? नारायण का इसमें आविर्भाव होने से, परमात्मा से इसका एक होने से यह प्रथम अवतार है। क्योंकि भगवान नारायण इसमें परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, प्रकट होते हैं, तो विराट रूप के रूप में ही भगवान प्रकट हो रहे। तो इसलिए अब बार बार प्रभुपाद बोल रहे थे, गर्भोदकशा विष्णु विराट पुरुष को एक कह रहे हैं। अब समझ में आया? यद्यपि विराट पुरुष ये संपूर्ण रूप से चिन्मय तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें भगवान का प्रवेश है, इसलिए भगवान का उसको प्रथम अवतार कहा जाता है। इस जगत में विराट पुरुष के रूप में भगवान अवतरित हुए, ये कहा जा रहा है। उसका कहते हैं, क्या करते हैं? कहते हैं यत्र, जिसमें, जिस विराट पुरुष में असौ भूत ग्राम, यह जितने भी जीव समूह हैं सभी लोग विभाव्यते अर्थात प्रकट होता है। यानी जितने भी जीव समूह हैं, लोक लोकांतर है, वह सब इस विराट पुरुष में ही प्रकट होते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। एष ही अशेष सत्वानाम आत्मा अंशः परमात्मनः। एष ही, यह विराट पुरुष ही अशेष सत्वानाम सभी जीव समूह का, सभी जीवों का आत्मा है। अंश मतलब जीव है, क्योंकि परमात्मा का इसमें प्रवेश होता है। परमात्मा अंश, आद्य अवतार, और भगवान का आदि अवतार है, क्योंकि भगवान से ये भिन्न भी नहीं है। यत्र, जिस विराट पुरुष में असौ भूत ग्राम, ये सारे भूतों का समूह यानी जीवों का समूह विभाव्यते अर्थात स्थान प्राप्त करता है, फलता फूलता है। श्रीधरी, इस प्रकार के विभाग रूपी सामर्थ्य के लिए एष ही इत्यादि श्लोक के द्वारा उसके उत्कर्ष का वर्णन करते हैं। यहाँ कहने का अर्थ ये है, लिंक ये दे रहे हैं कि कोई पूछे कि भाई ये विराट पुरुष कैसे अपने आप को एकधा, दशधा और त्रिधा इस रूप में विभाजन कर पाता है, इसका सामर्थ्य कहाँ से आता है? तो उसके उत्कर्ष को कि ये कितना महान है, ये इस श्लोक से बताया जा रहा है। उसके द्वारा ये समझना होगा कि इस कारण से वह अपने आप को इस प्रकार से विभाजित कर पाता है। यह विराट पुरुष अशेष सत्वानाम अर्थात सभी प्राणियों की आत्मा है, क्योंकि सभी वृष्टि जीव इस विराट रूप के अंश हैं। सभी जीवों को अगर जोड़ लिया जाए एक ब्रह्मांड में, तो वह सामूहिक रूप से इस विराट पुरुष के ही अंश हैं, तो उनकी आत्मा कहा जा रहा है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव है, क्योंकि परमात्मा जैसे जीवात्मा में प्रवेश करते हैं ऐसे इसमें प्रवेश करते हैं, तथा प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। सबसे पहले विराट पुरुष की सृष्टि होती है, उसके बाद ही, और इसमें भगवान प्रवेश करते हैं, उसके बाद ही फिर आगे सृष्टि होती है। तो इसलिए एक दृष्टि से भगवान का अवतार भी है इस जगत में। इसी में नारायण की अभिव्यक्ति होने के कारण इस विराट पुरुष को अवतार कहा गया है। सारार्थ-दर्शनी, परमात्मा स्वरूप के उपासकों की चित्त शुद्ध हेतु सर्वप्रथम उन्हें इसी रूप स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, अर्थात विराट पुरुष की। आप लोगों ने सुन रखा है दूसरे स्कंद में कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप की आराधना तुरंत नहीं कर सकता है, वह विराट पुरुष की धारणा करता है कि ये इसका ये स्वरूप है, इसके पाताल ही तस्य पाद मूलम, पाताल इसके चरण के तलवे हैं, तो वहां भगवान से अभेद मान करके धारणा कर रहा है। यद्यपि विराट पुरुष भगवान नहीं है, लेकिन अब क्योंकि भगवान से उसका संबंध है, भगवान उससे प्रकट होते हैं, आते हैं, इस कारण से उसे भगवान से एक मतलब नॉन डिफरेंस मान लिया जाता है, और फिर वहां से वो उस पर ध्यान करते हैं, उनका चित्त पवित्र होता है, आगे जाकर वह परमात्मा पे ध्यान करने में समर्थ हो पाते हैं। एक्सप्लेनेशन तो दिया जा रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरा स्कंद भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि क्रम से जो सुना है तो समझ में आ गया होगा, और नहीं तो थोड़ी कठिनाई होगी एक्सप्लेनेशन सुनने में।
याद है, रीड किया था तो ठीक है। फिर एक व्यक्ति को समझ में आ गया तो उपलक्षण से हम समझ लेंगे, एक को समझ में आ गया मतलब सबको समझ में आ गया, तो आगे पढ़ लेते हैं। जो हम भक्तों को देखते हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तब मैं सोचता हूँ बेचारे कहाँ फंस गए। बट दूसरे एंगल सोचता हूँ कि भाई कम से कम सुन रहे हैं भागवतम को तो समझ में आएगा। ठीक है, सुन लीजिए। यह स्वरूप अशेष सत्वानाम अर्थात अनंत प्राणियों की आत्मा है, क्योंकि प्रत्येक व्यष्टि आत्मा इसी स्वरूप का अंश है। यह विराट स्वरूप परमात्मा निमित्त जीव है, चूंकि परमात्मा इसमें प्रवेश करते हैं। तो जैसे परमात्मा हम लोगों के हृदय में प्रवेश करके हमारा कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा विराट पुरुष में प्रवेश करके उसका कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसको जीव कहा जा रहा है। अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ? ठीक है। एवं अपने अंतर्यामी परमात्मा से एक होने के कारण यह स्वरूप ही मूलावतार है, क्योंकि योगीजन इस स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो ये मैं फिर चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, जो लोग भगवान के दिव्य स्वरूप का, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, तो उसका ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि उनकी चेतना अभी दूषित है। तो उनको ऐसे बताया जाता है कि जो 14 भुवन हैं उनको तुम भगवान के विभिन्न अंगों के रूप में धारणा करो। जैसे पाताल लोक भगवान का चरण तलवा है, ऐसे करके वहाँ पे शब्द हैं, पूरा डिटेल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मलोक जो ऊपर का लोक है वो भगवान के इधर मूर्धना है, सिर है, ऐसे करके वर्णन किया गया है। तो ऐसे ध्यान करते करते, यद्यपि वह भौतिक तत्वों का, भौतिक लोकों का ही ध्यान कर रहे हैं, हाँ, और लेकिन क्योंकि उनका संबंध भगवान से है, इसलिए उनकी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होती है। तो पहले तो वह स्थूल रूप में धारणा करते हैं, फिर उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है तो वह सूक्ष्म धारणा करते हैं, और फिर अंततो गत्वा वह भगवान का सीधे हृदय में परमात्मा के रूप में ध्यान कर पाते हैं। ये बात है। डिटेल के लिए आप दूसरे स्कंद की शुरुआत, दूसरे में 2.2 है शायद, 2.1 है, जो भी रहा हो वहाँ पे सुन सकते हैं। दूसरे अध्याय का पहला, दूसरे स्कंद का पहला अध्याय या दूसरा अध्याय से कुछ रहा है, वहाँ पे ये सिस्टम है। तो इसलिए उनको भगवान का आदि अवतार कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान से अभिन्न है ये। ठीक है। तथा भूतग्राम अर्थात देवता एवं मनुष्य आदि सभी प्राणी इसी स्वरूप में प्रकट होते हैं, अर्थात विराट पुरुष में ही स्थित हैं। तात्पर्य प्रभुपाद का, भगवान दो प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, आत्म स्वांश द्वारा, यानी कि अपने ही समान शक्ति वाले विस्तार के द्वारा, तथा विभक्त सूक्ष्म अंश द्वारा अर्थात जीवात्मा के द्वारा। आत्म स्वांश विष्णु तत्व है तथा विभक्त अंश जीव हैं। चूंकि जीव अत्यंत लघु है, अतएव कभी कभी उन्हें भगवान की तटस्था शक्ति कहा जाता है, किंतु योगी जन जीवों तथा परमात्मा को एक ही मानते हैं। पर यह विवाद का बहुत नगण्य बिंदु है। नगण्य क्यों कह रहे हैं? मतलब कुछ परमात्मा, कुछ वो लोग ऐसे मानते हैं कि जीवात्मा ही भगवान है, लेकिन दिक्कत क्या है? मतलब नगण्य क्यों कह रहे हैं? देखिए, नगण्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीवात्मा स्पिरिचुअली, क्वालिटेटिवली भगवान से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। जीवात्मा सच्चिदानंद है और आत्मा भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन अंतर क्या है? मात्रा का बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अग्नि है और चिंगारियां हैं, तो चिंगारी अग्नि से अलग भी नहीं है, बिल्कुल सेम है क्वालिटी में, लेकिन अब यह नहीं कह सकते कि आप चिंगारी अग्नि है। खाना बनाते होंगे तब चिंगारियों से तो खाना नहीं बनाते होंगे। हैव यू हैव हर्ड दिस चिंगारी रेसिपी? चिंगारी से आप भोजन नहीं बना सकते। और लाइटर से चिंगारी निकलती है ना, तो उसे लाइटर जला जला करके आप खाना बनाएंगे। तो अग्नि में और चिंगारी में बहुत भेद है मात्रा की दृष्टि से, लेकिन गुण की दृष्टि से नहीं। यही बात कही जा रही है। कुल मिलाकर प्रत्येक वस्तु भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पर ही टिकी रहती है। अब आगे की बात तो हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है कि भक्ति करने के पश्चात भी उन्नति का अनुभव नहीं होता है? उन्नति का अनुभव नहीं होता है। और ऐसा क्या करें कि भक्ति में उन्नति अनुभव होने लगे? पुनः उत्साह कैसे प्राप्त करें? ये बताइए कि भौतिक जगत में उत्साह प्राप्त करने के लिए क्या है? What is there to become excited in this material world? हाँ, चार्ट ओपन है, बताइए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके अलावा क्या है पॉइंट ऑफ डिस्कशन? और इसका संबंध आत्मा से क्या है? कितना भोजन करेंगे? प्रभात बोलते हैं तुम कितनी देर भोजन करोगे? अच्छा, कितना मैथुन करोगे? 24 घंटे मैथुन करोगे? बिल्कुल स्पष्ट प्रभात कहते हैं, विल यू एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर 24 आवर्स? परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते थे कि अगर मैथुन से ही सुखी होता देन प्रोस्टिट्यूट्स विल बी वेरी हैप्पी, बट दे आर मोस्ट मिजरेबल। भगवान तो स्पष्ट बोल रहे हैं ना। और प्लस जो भी आप इकट्ठा करते हैं वो सब छीन लिया जाता है, तो उसके लिए उत्साहित हो।
ये आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जो कुछ भी हमारे पास है वो एक क्षण में छीन लिया जाएगा, एक क्षण में। मृत्यु जो आएगी सुबह आएगी, उससे पहले घर वाले भी छीन सकते हैं या कुछ भी है। एक हम नाम नहीं रख रहे हैं, हम एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, उनका अपने कुछ रिश्तेदारों से कुछ झगड़ा चल रहा है, मतलब प्रॉपर्टी के। तो जो बड़े लोग हैं वो उनके मतलब 20 साल बड़े हैं और ये 20 साल छोटे हैं। तो उन्होंने कहा झगड़ा करो जो करो, तुम तो 20 साल जीने वाले हो, तो तुम कौन बहुत लंबा जीने वाले हो, और तुम कह सकते हो कि क्या तुम कल तक भी जियोगे? तो लोग अज्ञान में कुछ भी बोलते रहते हैं, है कि नहीं? व्हाट इज देयर, आप लोग कुछ बोल नहीं रहा है, व्हाट इज देयर विच इज वेरी एक्साइटिंग इन मटेरियल लाइफ? व्हाट इज देयर? इसी बात को दूसरे उसने बोला था ना, तरवह किम न जीवंती। अरे हम जी रहे हैं, तो कहते हैं कि पेड़ जी नहीं रहे हैं। तरवह किम न जीवंती भस्रा किम न श्वसन्ति। अरे हम सांस ले रहे हैं, पेड़ सांस नहीं लेते, तो कहते हैं कि वो जो धौंकनी है, बेलोज ऑफ अ ब्लैक स्मिथ, वो सांस नहीं लेती। अरे तो हम संतान उत्पन्न करते, तो क्या कहते हैं वो, ना खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशु परे। क्या ग्राम के जो पशु हैं, गांव के पशु हैं, वह भोग नहीं भोगते हैं और भोजन नहीं करते, तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? लेकिन कठिनाई क्या है कि जब हम श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनते हैं, कथा नहीं सुनते भगवान की, तो भक्ति का उत्साह कम हो जाता है। तब कहें भक्ति में उन्नति कैसे हो रही है? जैसे भक्ति करते हैं वैसे वैसे जगत से विरक्ति होने लगती है। तो कथा सुनेंगे, जाप करेंगे, तो अपने आप इन कार्यों के प्रति, जो भौतिकतावादी कार्य, उनके प्रति हे बुद्धि होने लगती है। यू नो बिकम डिटेस्टफुल। यहाँ तक हम तो आश्चर्य हो रहा है, हम लोगों से मिल रहे हो, कहते हैं हम जानबूझकर जप कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले जब जप करते थे तो हमें बहुत वैराग्य होने लगा। हमने आई, अब इनको कैसे प्रीचिंग करें? इनको जो चीज का फायदा हो रहा है उसी वजह से बंद कर दे रहे हैं, तो अब कैसे प्रीचिंग करेंगे? मैंने तो इस कक्षा में, इतने साल से कक्षा हो रही है, किसी व्यक्ति को क्लास के समय उदास नहीं देखा। लेकिन देख लूं जरा, कोई है तो नहीं था उदासी लाल? नो वन अब टिल नाउ, नो वन। और चलो अब क्या समझते, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता, कल से मैं पेमेंट होगा, लेकिन 8:30 बजे से पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा। देखो सबके चेहरे डाउन हो जाएंगे, ये क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट इज दिस? आई कैन डू इट, आई विल बी मिजरेबल एंड यू विल ऑल्सो बी, इज इट नॉट? लेकिन आप देखेंगे कि वो उसमें दुखी ही होंगे, दुखी ही होंगे। अच्छा ये देखिए, प्राय न्यूज वालों क्या होता है, टेंशन में होते हैं, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। बोलने वाला टेंशन में है तो सुनने वाला टेंशन में नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है वो बताए कि भाई भौतिक जगत में उत्साहवर्धक क्या है? कुछ भी तो नहीं है। प्रपात बहुत सिंपल वे में समराइज करते हैं, टेम्परेरी मिजरेबल लाइफ इज कॉल्ड मटेरियल लाइफ। हमको प्रीचिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे दर्द को जान लेते हैं, मतलब जान ही जाते हैं। यद्यपि व्हाट्सएप पे व्यक्ति कितना ही सुंदर अपना वो मुस्कुराता हुआ चेहरा रखे, थोड़ा सा उससे बातचीत करेंगे तो उसके घर में ये समस्या, उसके घर में वो समस्या है, ये शरीर में समस्या है, वो परेशानी है, इत्यादि सब प्रकट होने लगता है। मैं उसका मजाक नहीं बना रहा हूँ, यही जगत का सत्य है। So I don't know what is there for being उत्साहित about material life. I heard somewhere that one may be chanting name, but that may be only letters. Is it true? अक्षर नाम। जो व्यक्ति मायावाद का आश्रय लेता है, और आप में से ऐसा कोई भी नहीं है, उसके लिए ऐसा बोला जा रहा है, नामक्षर बहिराय बटे नाम नहीं होए। जो यह बोल रहा है कि भाई नाम, और जो नाम है यह भी माया का विकार है और नामी भी माया है, तो ऐसे व्यक्ति जो नाम बोलेगा हरे कृष्णा, उसको भगवान की संगति प्राप्त नहीं होगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन आप लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह दे कि कृष्ण का नाम कृष्ण से भिन्न है या वट। इज इट ओके? देखिए हमें तो बहुत बार ऐसा अनुभव होता है, हम कल रात में लौट के, हाँ आज रात हो ना, वट कल रात, सॉरी, तो बस में आया, इतना बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब बहुत दिक्कत, मतलब बस में कैसी नींद आएगी, मुझे माला कैसे होगा, बट दे वर स्टिल सम महामंत्र वर वेरी ब्लिसफुल। Things go beyond our, this gives a direct experience that the name is Krishna. How can you say that? कल एक भक्त
कल शाम को पूछ रहे थे क्या होता है, हमने कहा अब देखिए कभी कभी तो जीभ पर भी टेस्ट अनुभव होता है, कान पे तो होता है वो तो अलग बात है, जीभ पर भी होता है। इवन समटाइम्स द टंग बिकम्स ग्रीडी टू चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आई मीन यहाँ टंग पे अनुभव होता है, जीभ के अनुभव होता है। और ये कोई मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण कभी कृपा कर देते हैं तो जीभ पर भी टेस्ट अनुभव होता है। कभी हुआ है मटेरियल लाइफ में कि जीभ पर आपको टेस्ट अनुभव हुआ हो? तो जब इस समय इस ऐसी अवस्था में जब हम संघर्ष कर रहे हैं भक्ति में, तब भी भगवान ऐसा सुख दे रहे हैं, तो फिर बताइए कि और क्या उत्साह करने वाली बात है? क्या ये कुछ कम बात है कि जितने समय हम क्लास में हैं उतने समय एक स्टूडेंट इस क्लास में नहीं आता? आपको पता है हमारी क्लास में एक स्टूडेंट कभी नहीं आया, पता है कौन? कौन है पता है? मृत्यु। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इफ यू कंट्रोल योर स्पीकिंग पावर, प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ एंड सेमली हियरर। जो कृष्ण कथा सुन रहे हैं और कृष्ण कथा बोल रहे हैं वो वैसे ही मृत्यु को दूर छोड़ करके आते हैं जैसे इस क्लास में प्रवेश करने से पहले मैं चप्पल बाहर छोड़ करके आता हूं। अब भी आप उत्साहित नहीं है तो फिर क्या उत्साहित किया जाए आपको? और अगर स्वर्ग के राजा बनना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, तो भगवान को जल देना चाहते हो, तो हम तो हर दिन याद रखते हैं, हमें बनना नहीं है, लेकिन हम हर दिन जब भगवान को जल देते हैं, हमने कहा भाई ये जल देने से भगवान ने कौशिक जी को इंद्र बना दिया। दैट मीन्स व्हाट इज द पोटेंसी ऑफ दिस सर्विस? केवल तुलसी दीजिए, जल दीजिए, भगवान कहते हैं अरे ये तो अब मैं इसको क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मैं खुद ही इस व्यक्ति को दूंगा। सो आई डोंट नो व्हाट विल एनकरेज यू इन मटेरियल लाइफ। व्हाट आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया कि आपको मटेरियल लाइफ में एनकरेज क्या करता है? What is that for encouraging? So, अब इतनी देर से प्रश्न कर दी, प्रश्न करके भाग गए, हम प्रश्न कर रहे तो उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी कुछ नहीं बता रहे हो। व्हाट इज देयर फॉर एनकरेजमेंट इन मटेरियल लाइफ? कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है। सब लोग मिले मेरी पार्टी में ही ओके, देयर ऑल डिवोटीज। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नथिंग। सो और यही स्थिति बनी रहेगी जब आप भगवान की कथा सुनते रहेंगे, तो अपने आप देखेंगे कि ना भाई ये कुछ ऐसा विशेष आकर्षक नहीं है इस जगह। द पेल थिंग्स विल बी रिवील्ड एज पेल। मैं यहाँ बोल ही रहा हूँ, एवरी टाइम आई यूज वॉशरूम मीन्स टॉयलेट जाते तो याद आता है कि हम ये देह नहीं है ना। बाहर से व्यक्ति चाहे कैसा भी लगे, लेकिन अंदर से तो मामला सबका बराबर ही है ना। कोई कहता है ओहो तुम्हारा लिवर कितना सुंदर लग रहा है कोई बोला किसी को, और तुम्हारी अतड़ियां कितनी सुंदर लग, आई हैव अ क्रश ऑन यू बिकॉज यू हैव ब्यूटीफुल इंटेस्टाइन्स। कभी सुने आप ऐसा? आपकी आंतें कितनी सुंदर है, आपका थूक कितना अच्छा लग रहा है। मैं भूल नहीं पा रहा इट नॉट? सो वी आर इन अ नास्टी बॉडी। व्हाट इज देयर फॉर एनकरेजमेंट? नथिंग एक्सेप्ट दैट वी कैन चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू कृष्णा। वास्तविक रूप से एक लास्ट बात बोलूंगा, बड़े मजेदार। प्रभुपाद जी ने एक अपने शिष्य का नाम दिया भवानंद। भव का मतलब जगत और आनंद मतलब आनंद। तो कंफ्यूज हो गए, भवानंद, अरे प्रभुपाद जगत और दुख का घर है, ये यहाँ पे सुख कैसे हो सकता है? तो कहते हैं सुख है प्रचार। इस जगत में, इस जगत का एकमात्र सुख है कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में किसी की सहायता कर सकें। दैट इज आवर हैप्पीनेस। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम नाम नहीं रख रहे हैं। हमारे ग्रुप से एक भक्त हैं, इतना अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं, 3 भक्तों को सुबह के जप में लेके आ गया, दे आर चैंटिंग 16 राउंड्स। एक भक्त कल ही जुड़े और मैंने कहा आपने आए नहीं? कहते हम आए थे, वीडियो ऑफ था। हमने कहा माला कर लिया? हाँ भाई 7:45 माला इज डन, नाउ 6:45। दिस इज ट्रेनिंग, दिस इज प्रीचिंग। एक व्यक्ति को भी आपने जप के लिए कन्विंस कर दिया, दिस इज रियल प्रीचिंग, क्योंकि वह भगवान के पास पहुंचेगा। ही विल लैंड अप इन कृष्णस लैप। और क्या सुख है बताइए? So we'll stop now. Thank you all very much. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Stop.